हाँ, तो कैसे हैं दोस्तों। आज मैं एक क्वेश्चन एक इसको देखने चलते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है हमें। तो ये उनमें से क्वेश्चन है जो थोड़ा वेगली दिया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा, हमें ढंग से बताया नहीं जाता कि क्या करना है उसमें। तो हमें सवाल पूछने पड़ते हैं। तो यही हमें बताया गया कि कुछ सवाल आप ज़रूर पूछिए अपने इंटरव्यूअर से, तभी आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है मेनली कि एक सब स्ट्रिंग, वही सिंपल एक सब स्ट्रिंग दी है और एक स्ट्रिंग दी है। हमें एक सब स्ट्रिंग दी है जो हमें स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करनी है, जैसे कि कुछ भी है। जैसे माई नेम इज़ AABB है मान लीजिए। तो मुझे इसमें मान लीजिए बी भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपली सा मैंने इस क्वेश्चन में अभी क्या किया है, सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या है। अगर what should we return what should be the return value if the needle is empty, अगर needle empty होगी या कुछ भी उसमें empty होगा तो हमें क्या रिटर्न करना है। तो हमें पूछना पड़ेगा, जैसे इसमें कि हमें -1 रिटर्न करना है। तो सबसे पहले, जैसे अभी एक सब स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग है, तो हमें ये सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है इसमें और बताना है कि प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हमें उसकी लोकेशन देनी है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे, यहाँ प्रेजेंट है तो कौन से ये नंबर पे प्रेजेंट है, मतलब तो ये हमें बताना है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिन के तो हमें बताना है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं कि क्या कैसे करा है मैंने क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें मैंने एक इफ़ की कंडीशन लगाई है। तो ये इफ़ की कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर जो एक सब स्ट्रिंग है मेरी, जैसे मान लीजिए एक सब स्ट्रिंग थी मेरी ABC, और जो स्ट्रिंग जिसमें मुझे फाइंड करना था वो थी खाली A। तो अगर ये इससे बड़ी हो गई तो फिर फाइंड कैसे करूँगा? तो फिर उस केस में तो -1 रिटर्न करना पड़ेगा। यार मेरे ज़ीरो भी हो गई, अगर ये एम्प्टी हो गई तब भी मुझे -1 रिटर्न करना है। तो ये तो मेरी एक होगी पहली कंडीशन। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए मेरा था ABC, ठीक है, और मुझे इसमें फर्स्ट से फाइंड करना था, डबल सी फाइंड करना था मान लीजिए। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने एक लूप लगाया, यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया जो इस पर ट्रेड करेगा। मेरा स्ट्रिंग है ये, मान लीजिए ये है मेरा स्ट्रिंग और ये है मेरा सब स्ट्रिंग है ये। तो मैंने क्या किया है कि मैं, जैसे सबसे पहले मैंने एक लूप लगाया है उसको यहाँ तक कि इसका साइज़ है, जो ए का साइज़ है, स्ट्रिंग का जो साइज़ है, मैंने वहाँ तक का लूप लगाया है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा सब स्ट्रिंग है उसके इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे मैंने ए को मैच किया, सी के इक्वल है कि नहीं। तो सी के इक्वल नहीं है वो। तो फिर इफ़ एल्स इफ ये देखते हैं एल्स इफ क्यों है कि एल्स चल जाएगा फिर सीधा के की वैल्यू ज़ीरो ही है, हमने ज़ीरो इनिशलाइज करी है। तो सीधा हमारा चल जाएगा ज़ीरो। तो ये यहीं रहेगा, यहीं खड़ा रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर ये चेक करेंगे, फिर ये वही एल चलेगा, यहीं खड़ा रहेगा। फिर इसे चेक करेंगे, फिर ये यहाँ पे आए ये। अब क्या हुआ? अब बराबर आ गया क्या? अब के की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, के की वैल्यू हो गई 1। तो अब फिर आगे बढ़े हम, फिर के की वैल्यू हो गई 2। अब ये देखो इधर, के की वैल्यू हो गई 2 और बी डॉट साइज, मतलब इसका साइज़ क्या है, इसका है 2 = 2। तब हम रिटर्न कर देंगे सिंपली उसका साइज़ जो। अब हम नंबर देखेंगे, नंबर क्या है यहाँ पे। नंबर इसका ट्रेड कर रहे थे हम, नंबर यहाँ पे है 1 2 3 4 4 है हम नंबर की वैल्यू, फोर्थ पे हैं हम खड़े। तब उसमें से हम इसकी साइज़ मैंने माइनस कर दिया है यहाँ पे, जिसका साइज़ है 4 - 2 कर दिया है यहाँ पे। और +1 भी मैंने यहाँ पे किया है, क्योंकि 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे मैंने +1 क्यों किया है? क्योंकि ये मैं ज़ीरो से चालू कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चालू ज़ीरो से कर रहा हूँ। तो ये 4 नहीं, यहाँ पे 3 है, इसलिए मेरे को +1 करना पड़ा है ताकि 1 + 1 = 2 आ जाए मेरा आंसर। तो इसीलिए मैंने +1 किया है यहाँ पे। तो अब ये देखते हैं एल्स इफ पार्ट क्यों लगाया है मैंने यहाँ पे। मान लीजिए A B B C था और मुझे फाइंड करना था BC, ठीक है। तो अब मैंने इससे कंपेयर किया तो कुछ नहीं हुआ, एल्स पार्ट चल गया। इससे कंपेयर किया तो के की वैल्यू हो गई मेरी 1, के की वैल्यू मेरी 1 हो गई। तो अब मैं आगे बढ़ा, आगे मैं बढ़ा तो यहाँ पे के की वैल्यू फिर हो गई 0। के की वैल्यू 0 तो हो गई, पर यहाँ से भी तो मुझे पीछे आना पड़ेगा। तो वहाँ से पीछे लाने के लिए मैंने सिंपली जो मेरा इटरेटर था नंबर, उसको मैंने के की वैल्यू माइनस कर दी उसमें से। जो के की वैल्यू जितना आगे इधर से आया था उसको उधर से भी मैंने माइनस कर दिया, तो ताकि दोबारा मैं चेक कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता, यहाँ पे आ गया मैं, तो अब ये यहाँ पे आ गया तो मैं यहाँ पे आ जाता, तो अब बी और सी से कंपेयर होता तो फिर चलता ही ना है, फिर दिक्कत वही आ जाती। तो इसलिए मुझे पीछे आना पड़ेगा दोनों साइड से। यहाँ पे से तो, यहाँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे आया मैं, के की वैल्यू सीधा ज़ीरो कर दी। और यहाँ पे मैं एक आगे आया हूँ इसके, ठीक है, बिल्कुल पीछे नहीं आया, एक आगे आया हूँ
के की मैंने माइनस करी मैंने, बिल्कुल पीछे नहीं आया, बी तक नहीं आया, एक पीछे आया हूँ, एक को छोड़ दिया, जितने थे उसको छोड़ दिया है मैंने। तो अब मेरी पहली वीडियो है, अभी बताइए कि आपको ये समझ आया है कि नहीं, और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, ये भी मुझे बता दीजिएगा। अगर समझ आया तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ क्लियर हो गया है हमें। और बस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।